मतलब जो मेरा अंदाज़ा है वो 20 से 25 घंटे के बीच का है वेक्टर को लेकर। अब देखो उस्ताद जी, ये कुछ थ्योरम्स हैं अपनी अल्टरनेटिंग सीरीज़ को लेकर। आज भी थोड़ा ना हम देर तक ही पढ़ेंगे, मतलब 12 तो बजाएंगे ही आराम से। जो है रीमन इंटीग्रल का मामला देखना है अपने को। ये बस रीमन के बाद थोड़ा सा ही बचेगा अपना, रीमन इम्प्रॉपर और ख़त्म बस, और क्या है। अल्टरनेटिंग आज हो जाएगा, लंच मतलब मैं ब्रेक लूँगा ना, उससे पहले पहले हो जाएगा। बस कुछ थ्योरम्स बची हैं, ये लिख लो, इनके एग्जाम्पल देखते चलते हैं। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे आ गए यार 22 के, जो है ना, जो 22 में ही देना चाह रहे हैं, तो फिर अब करना ही पड़ेगा अरेंजमेंट। तो जो है अब जैसे मान लो किसी का अगर आपका इवनिंग वाला बैच जो है वो स्किप हो जाता है, और अलग अलग सब्जेक्ट चलाने का भी मेरा लॉजिक यही है कि अगर इवनिंग वाला स्किप हो रहा है तो कम से कम रात वाला आप लोग अटेंड कर लो, उसमें अलग चले सब्जेक्ट। तो आपके लिए इतना हो जाएगा, जिसका भी सर इवनिंग वाला स्किप होता है जेन्युइन रीज़न से, ये नहीं कि घर पे थे खाली बैठे थे और नहीं ले रहे हो क्लास, वो देखो फिर गलत बात है। जेन्युइनली रीज़न है आपका, नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बैच में आपको जब भी वो सब्जेक्ट लाइव होंगे मैं अलाउ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो वैसे भी रिकॉर्डिंग देखते हो ना उस्ताद जी? हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो। देखो थ्योरम क्या कहता है अपना, पहला थ्योरम कहता है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज उस्ताद जी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, लेकिन सारी कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। कोई एग्जांपल सूझ रहा है आपको इसका? देखा था हमने शायद से लास्ट क्लास में। हाँ शाबाश। ये मनोज जब आंसर देता है ना, मेरे को लगता है इसको मैथ में ही आगे जाना चाहिए, खैर वो इसकी अपनी चॉइस है। तो ये सीरीज ऐसा है कि ये अपना कन्वर्जेंट तो है बाय लिबनिस, जो भी पोस्टुलेट थे 3 पॉइंट, बट इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, क्योंकि 1/n देखेंगे तो पी सीरीज के मुताबिक वो कन्वर्जेंट नहीं होती। अगला थ्योरम देखें सर जी, अपने पास जो है वो ये कहता है भैया, इफ UN। अच्छा आप लोग मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप लोग इन्वायरमेंट भी पढ़ते ही होगे प्री के लिए, तो प्री के लिए आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो, या अगर मैं रिकॉर्ड क्योंकि करवाऊंगा ना अभी, तो मुझे थोड़ा सा बताओगे किस तरीके से रिकॉर्ड करवानी चाहिए जिससे आप लोगों को भी फायदा हो। करंट, अब थोड़ा माइक पास ला के बोलो, मेरे को एक एक करके बोलो। अब हाँ, अब सारे ही चुप हो गए। मैप से, क्योंकि ना हमारे पास एक कैंडिडेट और आया है अभी, उसको हम इसीलिए रख रहे हैं सिर्फ, वो एक बारी यूपीएससी मेन दे चुके हैं और 2 बारी यूपीएससी प्री दे चुके हैं। तो मेरे को आप लोग बता दो कैसे क्या करवाना है, तो मैं करवा दूंगा, कि आप लोगों को तो कम से कम फ़ायदा मिले उस चीज़ का। मतलब कोई भी अगर वो इम्पोर्टेंट जजमेंट हुई है उसको लेकर, किसी एक्ट को लेकर ही है ना, वो सभी तो 1 साल का, ठीक है, बात कर लेंगे उनसे, 1 साल का करंट अफेयर सारा इन्वायरमेंट का लेकर। पैसा नहीं लगेगा सर आपका, टेंशन ना लो, फ्री मिलेंगी आप लोगों को वीडियो। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग बता दो थोड़ा सा, जिससे कम से कम आप लोगों का तो फ़ायदा हो ही जाए ना। वैसे तो वो खुद भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं ही, जब 2 बारी प्री दिया है और 1 बारी मेंस, है ना।
देखो भैया, ये थ्योरम लिखते चलना दोनों, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। एक तो यार दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई है एकदम से। गर्मी तो गर्मी है, जब लाइटें जलती है ना तो और गर्मी लगती है। फिर यार पीछे हो जाएगा। मेरा टारगेट था कि मार्च तक ना मैं दोनों कंप्लीट कर दूँ, कॉम्प्लेक्स और वेक्टर, तभी थोड़ा पटरी पे आ पाएगा मामला। एक बारी ये दोनों हो जाए ना, फिर मैं सिंगल सिंगल ही कर दूंगा, बट 9 से 1 कर दूंगा रात को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मामला अपना चल जाएगा। और संडे और सैटरडे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा टाइम। वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस्ताद जी मैकेनिक्स का है, आप काहे नहीं अटेंड किए थे, बताओगे मेरे को थोड़ा? रिकॉर्डिंग देख लिया आपने? तो अभी दूसरी क्लास होगी, फिर वो कैसे समझ आएगी आपको संडे को? चलो आप देख लेना, कोई बात नहीं। वही जुलाई जुलाई मिड या एंड तक हो जाएगा पूरा, उससे आगे नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये अपने से, दो पॉइंटों को देखिएगा आप लोग। पहले पॉइंट में क्या कहा, UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, देन द सीरीज ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म एंड द सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म्स आर बोथ कन्वर्जेंट। मतलब अगर कोई सीरीज उस्ताद जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या है, फिर उसकी जो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज बनेगी, एक नेगेटिव टर्म वाली सीरीज बनेगी, दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी। तो इसका एग्जाम्पल सोच सकते हो आप, ऐसी कोई सीरीज जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। मनोज भैया इसको बोल दे क्या हम लोग, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, पी सीरीज से हमें दिख रहा है। तो अब बोलता है इसकी जो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है, सर पॉजिटिव टर्म वाली जो सीरीज है उसकी टर्म्स क्या आएंगी मेरे को बताना ज़रा। पहले तो अपना 1/, ये तो 1 वाला तो ऑड में जाएगा ना नेगेटिव टर्म में, फिर 4 का पावर 2, फिर 1/6 का पावर 2 एंड सो ऑन। तो हम बोलेंगे इसका जनरल टर्म क्या बन जाएगा इसका, 2n का स्क्वायर। अब इसके लिए अगर मैं Vn 1/n² कंसीडर कर लूँ तो बात बन जाएगा सर मेरा, है ना। हम देख रहे हैं Vn जो है वो Un से बड़ा है और Vn कन्वर्जेंट है, इट मीन्स Un भी क्या होगा अपना कन्वर्जेंट। सर सेम मामला क्या इसकी नेगेटिव टर्म सीरीज के साथ नहीं होगा? तो नेगेटिव टर्म वाली आ जाएंगी 1/3² माइनस 1/5², इस तरीके से सो ऑन। तो यहाँ पे जनरल टर्म देखोगे आप, ये आ जाएगा 2n + 1 का स्क्वायर, और इस हिसाब से Vn वही ले लो ना 1/n², क्या दिक्कत है। तो Vn बड़ा भी है, Un छोटा है, Vn कन्वर्जेंट है, तो हम कहेंगे उस्ताद जी Un भी कैसा होगा अपना कन्वर्जेंट। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गया इस एग्जाम्पल से। हाँ हाँ, 2n -1 आएगा, -1 आएगा। आप टर्म इसमें वैल्यू पुट करके देख लो ना, 1 रखोगे इसको n को तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे सर, हाँ नहीं वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा उस्ताद जी, ऐसे तो कोई तरीका नहीं है ना। ऑड चल रहा है मामला, देखो नीचे, तो ऑड में देख लो आप। अगला पॉइंट क्या कहता है, UN कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो सीरीज ऑफ इट्स टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स एंड द सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म्स आर बोथ डाइवर्जेंट। मुझे बताओ कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलते हैं हम सीरीज को? पहले तो हाँ सीरीज कन्वर्जेंट हो, लेकिन एब्सोल्यूट वाली क्या हो जाए,
ना हो, डाइवर्जेंट हो जाए। तो ये सीरीज उस्ताद जी कन्वर्जेंट है बाय लिबनिज फॉर्मूला, लिबनिज थ्योरम है ना। देखो आप जज कर ही पा रहे होगे इसको, बट सवाल है क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? बताओ रे। नहीं है ना, क्योंकि 1/n बनेगा इसका मोड वाला जो है, ये डाइवर्जेंट है, तो यानी ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब ये बोलता है अगर ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना, तो इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज दोनों क्या होंगी? डाइवर्जेंट। तो दोनों दिख पा रही हैं आपको, डाइवर्जेंट चल रही हैं। इसका जो सर जी UN है, हाँ नहीं कन्वर्जेंट नहीं है उस्ताद जी, P सीरीज से क्या है ये डाइवर्जेंट नहीं है क्या? तो इसमें देखो अगर हम, अच्छा इसमें प्लस आए माइनस ही आएगा, इसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये बन गई अपना उस्ताद जी, इसका UN ये आ गया, इसके लिए VN क्या सोच सकते हैं हम लोग? 1/n। तो आप देखो अब UN बड़ा आएगा 1/n से, और क्योंकि वो डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। इसी तरीके से नेगेटिव टर्म सीरीज देख लो इसकी, तो इसके साथ भी सर यही मसला चल रहा है। इसका भी UN देखेंगे हम लोग तो 1/2n आएगा, VN जो है वो 1/n होगा। हम जानते हैं UN जो है वो VN से हमेशा बड़ा ही चलेगा 1 के बाद, और VN डाइवर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इतना छाप लो आप लोग पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल समझ आ गए ना दोनों आप लोगों को? मेन तो भैया एग्जाम्पल है। तो आप लोग यार प्री को कुछ ज़्यादा ही मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इतना थोड़ी पढ़ते हैं प्री के लिए लोग, और वो भी एंड टाइम पे आके। वो प्री वाले लोग मस्त रहते हैं एकदम। अरे वो बात ठीक है आपकी कि प्री नहीं निकलेगा तो क्या फ़ायदा, बट मैं तो ये कह रहा हूँ इतना तनाव नहीं लेते लोग। आप देखना जो शुरू से प्रिपेयर कर रहा होता है ना, वो अपना मस्ती में रहता है प्री को लेकर भी। उससे पहले मेंस की कर रहे होते हैं सब लोग। हाँ हाँ, ये बात तो है ना कि वो बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा जो है वो 22 के लिए लेट हो, 2-3 जने तो। चलो कोई बात नहीं, अब जितना हो पाएगा सर जी उतना कर लेना, और क्या है, इट्स ऑल फॉर दी बेस्ट, एंड में यही कह सकते हैं। जितना आप हाथ पैर मार पाओ मारो, क्या दिक्कत है, बट अपनी लिमिट में रह के ही करना बस, मैं तो ये कहूँगा, वरना प्रॉब्लम बहुत हो जाती है साइकोलॉजिकल लेवल पे। अच्छा छाप लिए क्या उस्ताद जी इसको?